भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। उनके स्थान पर 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई की शपथ ली है। चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले दिए हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक से लेकर यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट और अनुच्छेद 370 पर फैसला भी शामिल है। आइए जान लेते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश के 10 बड़े फैसले और उनका असर। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई रोक। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। इस पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये स्कीम असंवैधानिक है और इससे राजनीतिक दलों को और चंदा देने वालों के बीच सांठगांठ को बढ़ावा मिल सकता है। इस फैसले के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक तो लगी ही, राजनीतिक दलों को इसके जरिए मिले चंदे का ब्यौरा भी जनता के सामने आ गया। लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बना और चंदा पाने वालों पर दूसरे पार्टियों ने जमकर निशाना साधा। हालांकि बॉन्ड पर रोक के साथ ही राजनीतिक दलों और डोनर्स के बीच की सांठगांठ की आशंका खत्म हो गई। दूसरा, निजी संपत्तियां सरकारें नहीं ले सकती। 5 नवंबर 2024 को फॉर्मर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने एक और अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार के पास सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहित पर उनका फिर से वितरण करने का अधिकार नहीं है। ये मामला 32 साल से लंबित था और संविधान पीठ ने 7-2 से अपना फैसला सुनाया। तीसरा, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट। 5 नवंबर 2024 को ही फॉर्मर सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता कायम रखी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 मार्च को इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूल में करवाने का आदेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यूपी के हजारों मदरसे में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। अब इनकी 12वीं के समकक्ष तक मदरसे में पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक कामिल और फाजिल की डिग्री पर कोई और निष्कर्ष नहीं निकलता, इनकी वैधता मान्य नहीं होगी। चौथा, अनुच्छेद 370 पर फैसला। दिसंबर 2023 में फॉर्मर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय आसान करने के लिए अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा यथासंभव शीघ्रता से बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही 30 सितंबर 2024 के पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से सरकार को जम्मू कश्मीर में नई नीतियां लागू करने में मदद मिली और वहां चुनाव भी कराए गए। पांचवा, समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं। फॉर्मर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह पर पिछले साल अक्टूबर में अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को दिए अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने का काम संसद का है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए। इस फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों को सरकार की शरण में जाना पड़ेगा। छठा, धारा 6A को वैध मानना। इसी साल अक्टूबर में फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध करार दिया है। इस धारा के तहत साल 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से असम में आए लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को बरकरार रखा। इसका असर ये हुआ कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण और नागरिकता का अधिकार मिल गया। सातवां, जेलों में जातिगत भेदभाव पर रोक। भारतीय जेलों में जातिगत आधार पर कैदियों से होने वाले भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को रोक लगा दी। फॉर्मर
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में जेलों में जाति के आधार पर काम का बंटवारा करने और भेदभाव को गैर कानूनी माना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्यों के जेल मैनुअल में शामिल ऐसे नियमों को असंवैधानिक करार दिया और उनमें संशोधन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब लोग समान पैदा होते हैं, उन्हें जाति के कारण जीवन भर पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद जेलों में साफ सफाई का काम सभी जातियों के कैदियों से कराना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर जेलों के रजिस्टर में कहीं भी कैदियों की जाति का कॉलम है तो उसे मिटा दिया जाए। इससे जेलों में कैदियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगेगी। 8वां, नीट यूजी को रद्द करने से इनकार। जुलाई 2024 में अपने फैसले में पेपर लीक के आरोपों से घिरे नीट यूजी 2024 को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हुई परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि पेपर लीक का विस्तार इतना अधिक नहीं था जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इससे लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा का बोझ नहीं उठाना पड़ा। हालांकि टॉपर छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प जरूर दिया गया। 9वां, MP MLA को भी जाना होगा जेल। फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मार्च में फैसला दिया कि वोट के बदले घूस लेने या विधायकियों में भाषण देने के बदले रिश्वत लेने के आरोपित MP या MLA को जेल जाने से छूट नहीं दी जा सकती है। 7 जजों की संविधान पीठ ने नोट के बदले वोट मामले में सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया कि अगर सांसद विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। 10वां, बाल विवाह पर दिया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बाल विवाह पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाल विवाह पर विशेष गाइडलाइन जारी कर दिया है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी निजी कानून के तहत परंपरा से रोका नहीं जा सकता है। एक NGO ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राज्यों में बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही से पालन नहीं हो रहा है। इस पर अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा कि माता पिता द्वारा अपने नाबालिग बेटियों या बेटों के बालिग होने के बाद विवाह कराने के लिए सगाई करना भी उनकी जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। कोर्ट के इस फैसले से परंपराओं के नाम पर चली आ रही बाल विवाह की प्रथा पर लगाम कस सकती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।